Hello everyone, you're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर ब्रेवरेज या ड्रिंक के बारे में जो है ग्रीन टी। 5 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर कंज्यूमिंग और व्हेन यू ब्रूइंग योर कप ऑफ ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन जो वेट लॉस से रिलेट किए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं कैटेचिन्स, और कैटेचिन्स में भी एपिगैलोकैटेचिन गैलेट। ये ना सिर्फ आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि ग्रीन टी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर फैट को मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं। यानी आपके जो फैट सेल्स होते हैं उनके अंदर से फैट को ब्रेक करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में लेके आते हैं, यानी उन्हें हिलाते हैं हमारी बॉडी से ताकि वो अवेलेबल हो जाए फॉर अस टू बर्न। हमारी जो फैट सेल्स होते हैं बेसिकली वो कभी हिलते नहीं है, सिर्फ उनके अंदर से फैटी एसिड निकल जाते हैं। सो बेसिकली जब हम वेट गेन करते हैं तो वो फैट सेल्स जो होते हैं वो बिग हो जाते हैं एंड दैट मेक्स अस गेन वेट। पर जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो वही फैट सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, उनके अंदर से जो फैटी एसिड्स होते हैं वो निकल जाते हैं और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड ग्रीन टी कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट प्रोसेस। तो 5 वेज में सबसे पहले जिस चीज के बारे में मैं बात करूंगी वो है हाउ टू प्रिपेयर योर ग्रीन टी। नाउ ग्रीन टी को प्रिपेयर करने में बहुत सारे लोग बहुत तरह की गलतियां करते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी गलती जो होती है कि उसे बहुत ज्यादा ब्रू करते हैं, बहुत ज्यादा पकाते हैं। ग्रीन टी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर आप उन्हें ज्यादा हीट करेंगे, ज्यादा देर पकाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोगों को लगता है कि जितना वो ग्रीन टी को पकाएंगे कुछ लोगों को, और जितना कड़वा वो होगा उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। जो असली ग्रीन टी होती है वो बहुत माइल्ड होनी चाहिए, डेलिकेट होनी चाहिए, और उसको बहुत कम देर के लिए आपको ब्रू करना है। इनफैक्ट कभी भी उबलते हुए पानी में आपको ग्रीन टी ऐड नहीं करनी चाहिए। एक बार आपने पानी उबाल लिया उसके बाद आपको हमेशा ग्रीन टी डालकर उसके ऊपर स्टीम करना चाहिए। ग्रीन टी को उसके ऊपर पानी डालना चाहिए और पानी का टेम्परेचर 70 to 80 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आप उसे ढक सकते हैं एंड देन यू लेट इट इन्फ्यूज। जब भी आप अपनी ग्रीन टी कंज्यूम करें मेक श्योर कि आप उसके साथ कोई सिट्रस चीज ऐड कर दें। सिट्रस चीजें जो होती हैं वो ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं 3 to 4 टाइम्स। इसीलिए ग्रीन टी के अंदर लेमन ऐड करने को कहा जाता है, लेकिन बिल्कुल गर्म चाय में आपको ऐड नहीं करना है। मेक श्योर जब आपने ब्रू कर दिया है, इन्फ्यूज करने के लिए छोड़ दिया है, उसके बाद आप उसे ऐड करें। आप उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। आप उसके अंदर ऑरेंज, यानी आप ऑरेंज खा के अगर अपनी ग्रीन टी कंज्यूम करेंगे वो भी आपके लिए हेल्दी रहेगा। इसके अलावा आप कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन टी का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ग्रीन टी कंज्यूम करें, आप चाहें तो सर्दियों में उसके अंदर कुछ ऐसे स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं जो उसके न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर दें, जैसे कि आप उसके अंदर सिनेमन ऐड कर सकते हैं। आपको अलग से अगर हर्बल टी नहीं कंज्यूम करनी तो आप अपनी ग्रीन टी को भी कुछ ऐसे स्पाइसेस एंड हर्ब्स ऐड करके हर्बल टी की तरह और रिच कर सकते हैं। तो जिंजर आप ऐड कर सकते हैं, आप सिनेमन ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर टर्मरिक ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। अगर मैं गर्मियों के सीजन की बात करूं तो फेनल है, मुलेठी की तासीर ठंडी होती है, मिंट ऐड कर सकते हैं, लेमन ग्रास यानी जिसे नींबू घास भी कहते हैं, या इलायची ऐड कर सकते हैं तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाएगी। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा ऐड करनी चाहिए अपनी ग्रीन टी के अंदर वो है तुलसी। तुलसी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे माइंड को काम करती है, शांत करती है। वहीं ग्रीन टी के अंदर होता है कैफीन जो हमारे माइंड को स्टिमुलेट करता है। तो कई बार जब ये स्टिमुलेट होता है तो वी हैव अ क्रैश काइंड ऑफ अ फीलिंग। हम एकदम बहुत अच्छा फील करते हैं बट देन सडनली वो क्रैश आता है एंड वी काइंड ऑफ लूजेस आवर एनर्जी। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उस तरह की रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप तुलसी जरूर ऐड करें। तुलसी के 4 या 5 पत्ते आप अपनी ग्रीन टी के साथ ऐड कर सकते हैं। नाउ किस तरह की, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कौन सी ग्रीन टी अच्छी होती है। सो अगर आप सीरियसली ग्रीन टी के बेनिफिट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो टी बैग्स को लेना बंद कर दें, क्योंकि टी बैग्स के अंदर ग्रीन लीफी टी नहीं होती है, उसके अंदर होते हैं ट्विग्स, उसके अंदर तिनके होते हैं, उसे डस्ट भी कहा जाता है। सो बेसिकली जब भी आप खरीदें लूज
ग्रीन टी के पत्ते खरीदें, लीव्स खरीदें, लूज टी खरीदें, ना कि टी बैग्स खरीदें। आपने देखा होगा जब वो लीव्स होते हैं तो वो पूरे होते हैं, जितना वो पत्ते टूटते हैं और एयर के कांटेक्ट में आते हैं उतने ज़्यादा ऑक्सीडाइजेशन से उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजेशन की वजह से ही जो टी बैग्स की चाय आती हैं वो ज़्यादा कड़वी लगती हैं, उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। आप लूज ग्रीन टी लेके देखिए और जिस तरह मैंने बनाने का तरीका बताया उससे बना के देखिए, वो बहुत ही डेलिकेट लगता है। आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, हालांकि वंस यू गेट यूज टू द टेस्ट, जब आप उसको अडेप्ट कर लेंगे तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और लूज लीफी ग्रीन टी से भी अच्छी जो ग्रीन टी होती है, यानी मैं इसे कहती हूँ बेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रीन टी, वो होती है माचा टी। माचा टी भी सेम ही जिससे हमारी ग्रीन टी बनती है उसी से बनती है, बस उसको बनाने का प्रोसेस अलग होता है। जो हमारी बिल्कुल यंग लीफ होती हैं उन्हें शेड में रखा जाता है ताकि उनका ग्रीनीनेस जो है, जो उनका क्लोरोफिल है वो ख़त्म ना हो जाए, और बड़े ही सावधानी से उसे वोक के अंदर स्टीम किया जाता है, फिर उसे ड्राई किया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना जो कलर है वो रिटेन रख पाती है, उसे बरकरार रख पाती है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। जितने आपको एंटीऑक्सीडेंट 10 कप ग्रीन टी से मिलते हैं उतने आपको 1 कप माचा टी से मिल जाते हैं। आप माचा टी को भी स्विच करके देख सकते हैं। इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव बट इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट जो चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है कि कितना ग्रीन टी आप ले सकते हैं। तो क्योंकि ग्रीन टी के अंदर होता है कैफीन, ऑन एन एवरेज जो सेफ अमाउंट होता है कैफीन के कंजप्शन का वो होता है 80। तो 80 जो होता है वो एक सेफ लिमिट होती है। 1 कप ग्रीन टी के अंदर जो आपने 1 या 1.5 चम्मच से बनाई है उसके अंदर 30 mg कैफीन होती है। तो ऐसे में 2 आप आराम से ले सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन अगर आप अपनी नॉर्मल चाय भी लेते हैं तब आप इसका कंजप्शन 1 तक ही लिमिट रखें। पर अगर आप बाकी चाय नहीं पीते हैं, आप कॉफी नहीं ले रहे हैं, आप देसी चाय नहीं ले रहे, तो आप इसके 2 या 3 कप भी ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम कर सकते हैं। अगली जानने वाली चीज ये है कि आप इसे कब ले सकते हैं। तो इसके 2 बेस्ट टाइम होते हैं। पहला कि आप अगर वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट से पहले इसे लेंगे तो आपके फैट बर्निंग का प्रोसेस एनहांस होगा, क्योंकि जब आप ग्रीन टी पीते हैं, एज आई मेंशन इन द बिगिनिंग, ये आपके फैट को मोबिलाइज करता है। जब आपके फैट को ये मोबिलाइज करता है तब आपके फैट बर्निंग का प्रोसेस भी इंक्रीज होता है। इसके अलावा कैफीन जो होती है, क्योंकि वो आपके नर्व्स को स्टिमुलेट करती है, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है। आप ज़्यादा देर तक अच्छी तरह वर्कआउट कर पाते हैं। सो इट गिव्स यू अ किक। लेकिन ये नहीं कि आपने अभी पिया, अभी वर्कआउट किया। यू मेक श्योर कि आपके वर्कआउट और ग्रीन टी के कंजप्शन में 30 to 40 मिनट्स, अगर हो सके तो 1 घंटे का भी गैप आप रख सकते हैं। सो अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो है इन बिटवीन मील्स। तो ब्रेकफास्ट के 40 मिनट्स के बाद आप अपनी ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं, एंड आप लंच के भी 40-50 मिनट्स के बाद अपनी हर्बल टी में ही आप ग्रीन लीव्स को ऐड करके उस टी को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसे मील के बीच में लेंगे तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखेगा और आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। नाउ व्हेन नॉट टू कंज्यूम ग्रीन टी, तो कुछ टाइम है जब आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप ग्रीन टी ना लें, उससे एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग फील हो सकती है। अवॉइड इट विद योर मील। जब आप ग्रीन टी को मील के साथ लेते हैं तो इसके अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, टेनिन्स और कुछ और चीज़ें जो आपके खाने में से कुछ न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम। तो इसीलिए मील के साथ इसे मिक्स करके ना लें। मेक श्योर यू कीप अ गैप ऑफ 30 to 40 मिनट्स। आप इसको सनसेट के बाद में ना लें, यानी 4:30-5 के बाद आप इसे कंज्यूम ना करें, बिकॉज कैफीन स्टेज इन योर ब्लड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपकी अच्छी नींद को डिस्टर्ब करेंगे, ये नींद के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं तब भी मेक श्योर कि आप थोड़ा सा गैप मेंटेन करें। सो ग्रीन टी इज़ वेरी हेल्दी, बट स्टिल कुछ लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनके लिए ये सेफ नहीं है। जैसे इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन तो आपको ग्रीन टी अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तब आप ग्रीन टी को अवॉइड करें। एज ए टीनेजर आप इसे ज़्यादा कंज्यूम ना करें। अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तब आप ग्रीन टी को अवॉइड करें। अगर आपको लिवर का कोई इश्यू है तब भी आप ग्रीन टी को अवॉइड करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैसी फील होता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है,
तब भी आप इसे अवॉइड करें। एक लास्ट जो मैं आपको टिप देना चाहूँगी वो ये कि ग्रीन टी जो होती है उसमें ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी ये आपकी बॉडी से वाटर को निकालती है। आपने देखा होगा जब भी आप चाय पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी दैट ग्रीन टी और एनी काइंड ऑफ टी और कॉफी हैज़। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अगर आप 1 कप ग्रीन टी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें तो आप कम से कम 2 कप पानी से उसे रिप्लेस करें ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। इट कैन बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन इन सम पीपल। तो काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 5 ways of consuming green tea to enjoy its benefits to the fullest. So I hope you enjoyed watching this video. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.